ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਹਾਉਂਦੀ ਇੱਕ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਏਜੰਸੀ ISI ਇਹ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਏਜੰਸੀ। ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹੈ ਰॉ। ਇੰਡੀਅਨ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਜ਼ਿਕਰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ ISI ਦਾ ਤੇ ਏਜੰਟ ਰॉ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੋ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ, ਬਹੁਤ ਸਟਰਗਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਫਿੱਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਹਰ ਸਟਰਗਲ ਨੂੰ, ਹਰ ਹਰਡਲ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਂਟਲੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਬਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਿਆਰ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਨਾ ਕਾਕਾ ਨਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ISI ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਪਰੋਚ ਕਰਕੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਭਰਤੀ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ISI ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਰॉ ਏਜੰਸੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕ੍ਰੈਕ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਗੱਲ। ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ, ਸੌਰੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਮੁੰਡੇ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਕੱਲੇ ਮੁੰਡੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਕੁਝ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ISI ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਸੋਲਜਰਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂ। ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਿਓ ਐਂਡ ਤੱਕ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਰਦੇ ਬਣਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ यार, प्लीज़ सब्सक्राइब। आओ देखिए। वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अबाबील। दोस्तों, हमारे दफा की आखिरी लकीर ISI एक मुनज़्ज़म और पावरफुल अदारा है। इस अदारे की कारकर्दगी कम वसाइल के बावजूद बहुत ज़्यादा अच्छी है। बहुत से लोग हमारे गुमनाम हीरोज़ की कारकर्दगी को देखकर या उनकी कहानियाँ सुनकर बहुत मुतासिर होते हैं और वो चाहते हैं कि हम भी इस अदारे को ज्वाइन करके मुल्क व कौम की खिदमत करें। लेकिन जहन में पहला सवाल ये उठता है कि किस तरह इस अदारे को ज्वाइन किया जाए और इसकी वैकेंसी कब आती हैं। और वाकई में कुछ लोग इस इंतज़ार में होते हैं कि ISI की एड्स आएँ और हम अप्लाई करें। दोस्तों, ISI की कोई एड्स या वैकेंसी सिविल में नहीं आती, बल्कि ISI ज्वाइन करने का तरीक़ाकार बिल्कुल मुख्तलिफ है। मेरे ख्याल पहला बंदा आर्मी च भी होना चाहिए, डायरेक्ट तुसी नहीं कर सकते शायद। ये एक बहुत लंबा और सब्र आजमा प्रोसीजर है जिसमें आपकी किस्मत का अच्छा होना भी ज़रूरी है। दोस्तों, आज मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि आप ISI में किस तरह जा सकते हैं। ISI ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले आपको आर्मी ज्वाइन करना पड़ेगी। अगर आप एज अ सोल्जर आर्मी ज्वाइन कर रहे हैं तो आपकी तकरीबन 9 महीने की ट्रेनिंग होगी, और अगर एज ऑफिसर आर्मी ज्वाइन कर रहे हैं तो 2 साल की ट्रेनिंग होगी। इन ट्रेनिंग्स के दौरान ही आप लोगों की और आप लोगों के घर की वेरिफिकेशन भी कर ली जाती है, यानी इंटेलिजेंस के ज़रिए आपके घर और आपकी सारी मालूमात इकट्ठी कर ली जाती हैं। ये अमल कुछ इस तरह से होता है कि ट्रेनिंग के दौरान आपके वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स इंटेलिजेंस अदारों को भेज दिए जाते हैं। वेरिफिकेशन के बाद यही डॉक्यूमेंट्स वापस आ जाते हैं, और जिन लड़कों की डॉक्यूमेंट्स वापस नहीं आते उनको तब तक के लिए ट्रेनिंग सेंटर में ही रोक लिया जाता है जब तक वेरिफिकेशन नहीं हो जाती। और ये मसला ज़्यादातर बॉर्डर के नज़दीक रहायश पजीर लोगों के लिए आता है। उन लोगों की सही से तस्दीक होती है कि कहीं दुश्मन के एजेंट तो भर्ती नहीं कर रहे। ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद हर सोल्जर को किसी न किसी यूनिट में अच्छा, ये तो मैं सोचा नहीं, ये तो काफ़ी रिस्क वाला गल, रिस्क वाली चीज़ है ना, ठीक है, भेज दिया जाता है, जिसके बाद सोल्जर ने इसी यूनिट में अपनी ड्यूटियां सर अंजाम देना होती हैं। यही यूनिट सोल्जर का दूसरा घर कहलाती है। ISI तक जाने के लिए आपको बहुत से प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है। यूनिट्स में बहुत सी वैकेंसीज आती रहती हैं, कभी SSG यानी स्पेशल सर्विस ग्रुप की, और कभी मिलिट्री इंटेलिजेंस, और कभी ISI की। अगर आप यूनिट में नए आए हैं तो आप SSG में तो जा सकते हैं, लेकिन ISI तो क्या, मिलिट्री इंटेलिजेंस और दूसरे छोटे इंटेलिजेंस अदारों में भी आपको नहीं जाने दिया जाएगा। फ़र्ज़ करें मिलिट्री इंटेलिजेंस को एक ब्रिगेड से 4 बंदों की ज़रूरत है, तो मिलिट्री इंटेलिजेंस 4 वैकेंसी का लेटर ब्रिगेड में भेजेगी। हर ब्रिगेड में 4 यूनिट्स होती हैं, और हर यूनिट में कम से कम 300 फ़ौजी और ज़्यादा से ज़्यादा 900 फ़ौजी होते हैं। ब्रिगेड 4 वैकेंसी के लेटर पर अमल करते हुए अपनी 4 यूनिट से कहेगा कि हर यूनिट एक एक फ़ौजी मिलिट्री इंटेलिजेंस के लिए भेजे। अब सारी गेम यूनिट के CO पर आ जाती है, वो जिसको चाहे भेज सकता है। अगर आप नए हैं तो आपकी बारी नहीं आने वाली, और अगर आप अच्छा एक मिनट, किन्नियां यूनिटां दी एक ब्रिगेड हुंदी है, एंड ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੀਫ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। एम आई राइट? से 4 साल यूनिट में गुजार चुके हो और यूनिट में अच्छी कारकर्दगी भी दिखा चुके हो तो आप CO से कह सकते हो कि मैं जाने की ख्वाहिश रखता हूँ। आपका नाम मिलिट्री इंटेलिजेंस के लिए दे दिया जाएगा। आपकी ट्रेनिंग होगी, उसके बाद आपका टेस्ट होगा।
पास होने की सूरत में आपको 3 साल के लिए मिलिट्री इंटेलिजेंस में रख लिया जाएगा। ये 3 साल पूरे होने के बाद जब आप यूनिट में आएंगे और अगर ISI की वैकेंसी आई हो तो आपका नाम ज़रूर दिया जाएगा। और अगर आप मिलिट्री इंटेलिजेंस में ही हैं तो वहाँ अगर ISI को बंदों की ज़रूरत हो तो आपके सरबराह की मर्ज़ी है, चाहे जिसका नाम दे दे। आपकी किस्मत अच्छी हुई तो आपको ISI में भेज दिया जाएगा। और ये याद रहे कि ISI की वैकेंसी यूनिट्स में बहुत कम आती हैं, जबकि ये ज़्यादातर दूसरे इंटेलिजेंस अदारों और SSG यूनिट से लेने पर ज़्यादा गौर करती है। और अगर आप मतलब ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜੋ ਸੀਕ੍ਰੀਟ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ISI के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं तो ये दौरानिया सिर्फ 3 साल का होगा। अगर 3 साल के अंदर आपकी परफॉर्मेंस आउट क्लास हुई तो ये दौरानिया बढ़ भी सकता है। दोस्तों फिर ISI के अंदर और भी बहुत सी कैटेगरीज हैं। अगर आप SSG कोर्स करके ISI में आए हैं तो आपसे ज़्यादा टफ काम लिया जाएगा। इसके अलावा ISI हैकर्स को भी अप्रोच करती है और सिविल से भी अगर कोई बंदा इनके काम का है तो अपनी मर्ज़ी से चुनती है। ये बात तो तय है, कोई बंदा अपनी मर्ज़ी से ISI में नहीं जा सकता, चाहे वो सिविल से हो या आर्मी से हो। दोस्तों ISI में जाने का जो प्रोसीजर मैंने बताया है इसके अलावा दूसरा कोई प्रोसीजर नहीं है। और यही प्रोसीजर आर्मी के ऑफिसर्स के लिए भी सेम टू सेम है। हो सकता है आप आर्मी इस घर से ज्वाइन करें कि ISI में जाऊंगा, लेकिन ये भी हो सकता है आप आर्मी में तो चले गए हैं लेकिन पूरी ज़िंदगी ISI ज्वाइन ना कर सकें। ये भी हो सकता है कि आप सिर्फ घर की कफालत के लिए आर्मी ज्वाइन करें। और ये हुस्न इत्तेफाक भी हो सकता है आप मिशन भी कर रहे हो और SSG के कमांडो भी बन गए हैं। दोस्तों ISI में जाने का प्रोसीजर जितना मैंने आसान करके बताया है इससे कहीं ज़्यादा मुश्किल है। यही वजह है कि ISI दुनिया की नंबर 1 इंटेलिजेंस एजेंसी है। दोस्तों कमेंट सेक्शन में बताएं कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं। ਅੱਛਾ ਜਿਵੇਂ ਆ ਬਾਈ ਹੋਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨੰਬਰ 1 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਕ੍ਰੀਟ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ISI, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਡਾਊਟ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ CIA ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ USA ਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਛਿਆ ਆਪਣੀ ਚੈਟ GPT ਨੂੰ, ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵਧੀਆ ਖਤਰਨਾਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਚੈਟ GPT ਭੈਣ ਆ ਉਹ ਦੱਸਣ ਡਈ ਹੈ ਵੀ CIA ਜਿਹੜੀ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨੰਬਰ 1 ਸੀਕ੍ਰੀਟ ਏਜੰਸੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਕੋਵਿਡ ਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਰੈਜਮੇ ਚੇਂਜ, ਹਾਈਟੈਕ ਸਰਵੇਲੀਅੰਸ, ਸਾਈਬਰ ਵਾਰਫੇਅਰ, ਬਿਨ ਲਾਦੇਨ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ISI। ਸਭ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਡੇਂਜਰਸ ਤੇ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਏਜੰਸੀ ਹੈ। ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕੁਝ ਕਰਨਾ, ਆਹ ਕੁਝ ਕਰਨਾ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਵਾਰਫੇਅਰ ਆ ਗਈ। ਗੁਰੀਲਾ ਇੱਕ ਬੜੀ ਹੀ ਵਧੀਆ ਪੁਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਯੁੱਧ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਵੇਂ ਜੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। CIA ਦੇ ਰਾਹ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਕਨਫਰੰਟ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ USA ਨਾਲ ਵੀ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਵੀ। ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਗਈ ਰਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਜਿਹੜੀ ਏਜੰਸੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਫੋਕਸਡ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸੀ, ਸਟ੍ਰਾਈਕਸ ਤੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਵਾਰਫੇਅਰ, ਮੋਸਾਦ ਨਾਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰੋਂਗ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਸਾਦ ਆ ਗਈ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ, ਫਿਰ FSB ਆ ਗਈ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਡੈਲਟਾ ਫੋਰਸ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਮਿਲਟਰੀ ਸੀਕ੍ਰੀਟ ਫੋਰਸਸ ਹੈ ਤੇ SAS UK ਦੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਸੋ ISI ਹੈਗੀ ਜੀ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਐਂਡ ਇੰਡੀਅਨ ਜਿਹੜੀ ਰॉ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਡਿਫੀਕਲਟ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਭਾਈ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋਗੇ, ਹਿੰਮਤ ਕਰੋਗੇ, ਇੱਕ ਜੋਸ਼ ਤੇ ਜਜ਼ਬਾ ਰਹੇਗਾ ਅੰਦਰ, ਪੈਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਤਾਂ ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਕਰੈਕ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ। ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਫਿਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਆ। ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਜਾਣ ਦਾ ਉੱਥੇ ਮਨ ਹੈ? ਡੂ ਲੈਟ ਮੀ ਇਨ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਬਿਲੋ। ਦੱਸਿਓ ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ। ਟਿਲ ਦੈਨ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਹਿਟ ਦੈਟ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ।